हमारे साथ मौजूद हैं मायशा अजीज़, इंडिस यकीन यूथ एम्बेसडर हैं। आपको वेलकम कहेंगे मायशा। एक तो ये कि आप क्या जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही हैं, यूथ को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रही हैं। पहले अपने बारे में बताइएगा, फिर आपसे हम जानेंगे कि हमारी यूथ को इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके लिए हम काम कर सकते हैं उन्हें दूर करने के लिए। मैं इंडियस हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हूँ, स्पेसिफिकली इंडियस यकीन। और उधर वो सारे जो यूथ है वो वॉलंटियर करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो मैं उनकी यूथ एम्बेसडर हूँ। और आज मैं बताऊंगी इसका ही जो यूथ। तो पहले में एक बड़ा इशू है जो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। तो जो पिछली जनरेशन थी उनके पास वो बड़े नहीं हुए टेक्नोलॉजी में, वो बड़े नहीं हुए सोशल मीडिया में। मगर जेन जी, जेन अल्फा और जो ये सारी जनरेशन है जेन जी के बाद, साइबर बुलिंग है। वो स्पेसिफिक एक इशू है जो सोशल मीडिया से निकला है। उसके बाद हमने देखा है कि एआई में इंक्रीज हुआ है। और एआई ने हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें भी की हैं। मगर हमने ये भी देखा है कि अभी जो जेन अल्फा है वो और इलिटरेट है कंपेयर टू जो दूसरी जनरेशन थी, क्योंकि हम्म। वो यूज ऑफ एआई वो अच्छा, और इंक्रीज हो रहा मायशा है बार मायशा बार। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव पहलू हैं वहीं पर नेगेटिव पहलू भी हैं सोशल मीडिया के, और हमारे बच्चे ज़्यादातर नेगेटिव पहलुओं को कैच करते हुए नजर आते हैं। वो जन अल्फा है, जन बेटा है या जन जी है। लगता है आपको कि जन जी के ऊपर या जन अल्फा के ऊपर या जन बेटा के ऊपर हम छोड़ सकते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं ये लोग? क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी या इतना कॉन्फिडेंस भी मौजूद नहीं है कि किसी के साथ रूबरू बात कर सके, किसी को कॉन्फिडेंस दिला सकें, किसी के साथ उस तरह से गुफ्तगू कर सके। तो क्या आप समझती हैं कि इनके कंधों पर, नाजुक कंधों पर डाला जा सकता है भार पाकिस्तान के मुस्तकबिल का? मुझे लगता है कि जो जो भी जनरेशन है, मिलेनियल्स, जेन जी, जेन अल्फा, सब जनरेशन की नेगेटिव क्वालिटीज हैं और पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। जी, जेन जी, जेन अल्फा शायद मे बी वो थोड़ा और टाइम लेंगे, क्योंकि वो रिलायंट हो गए हैं सोशल मीडिया पे, टेक्नोलॉजी पे। मगर ये अच्छी बात भी है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हर बिजनेस, हर ब्रांड वो ही करती है। और जेन जी, जेन अल्फा वो रेस हुए हैं इसके साथ, इन स्किल्स के साथ। मगर वो जो पिछली जनरेशन थी वो उनको टाइम लिया है कि उन्हें डेवलप करने के लिए। मगर अब ये जो जनरेशन है वो मतलब पैदा होके उनको पता है कि कैसे यूज करते हैं। तो नेगेटिव साइड्स भी हैं और पॉजिटिव साइड्स भी हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो हम दुनिया में इस तरह जा रहे हैं एआई के साथ, हम लॉज भी लगाने हैं कि हम रेगुलेट करें, ताकि हम फॉर एग्जांपल जी चैट जीपीटी, ये सारे मॉड्यूल्स हम यूज करें इन अ वे कि जी, हमें प्रोग्रेस करें सोसाइटी, हम प्रोग्रेस करें, हम वापस नहीं जाएं। बिल्कुल तो सही। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स नेगेटिव साइड्स भी है और हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। अच्छा अच्छा, ये मगर नेगेटिव हम साइड्स भी अभी हैं, तो बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रही हैं मायशा। और पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो जेनजी हो या उससे अगले की जनरेशन हो, उनके अंदर वो चीज़ें पिक करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है जो हमारी हमसे पिछली जनरेशन के अंदर थी। बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी के अंदर जो इनोवेशन आ रही है, जो एआई का दौर है, जो मेटावर्स का दौर है, उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर पा रही है। लेकिन एक मसला ये है कि ब्रेन ड्रेन का जिस शिद्दत से पाकिस्तान को सामना है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में, हमारी नई जनरेशन जल्दी में कुछ ज़्यादा करना चाहती है और इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो फ़ौरन मूव कर जाते हैं, उसको अवेल करते हैं। ये सारी इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के काम आए, उसके लिए क्या करना होगा? मुझे लगता है कि ये रिजल्ट है कि एज अ रिजल्ट ऑफ हमें मोर कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में, काम में। जैसे एआई जॉब्स ले रही हैं, हमें अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। मगर फिर भी ऑब्वियसली काम तो चाहिए, करना तो है। मगर इसकी वजह से मैंने देखा एटलीस्ट कि लोग और रिजिलियंट बन रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स वो साथ आएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और इंस्टेड के वो ये इस पे रिलाई हुए कि ओके, मैं चैट जीपीटी पे रिलाई करूंगी कि इस प्रोजेक्ट के लिए। वो देखते हैं कि अच्छा, मैं चैट जीपीटी हाँ शॉर्टकट लूंगी, मगर अच्छे तरीके से, कि मैं ऑब्जेक्टिव से अचीव करूं।
और ये एक चीज है कि जेन जी में अब, क्योंकि जेन अल्फा थोड़े और यंगर हैं, जेन जी थोड़े और ओल्ड हैं, जेन जी में ये थोड़े यूज टू हो गए हैं कि एआई कैसे यूज करते हैं एज अ टूल, नॉट टू रिप्लेस। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बिल्कुल कि ठीक, बिल्कुल ठीक, वे कुछ भी कर सकते हैं और इनको बस artists- राह का तयन करिए। जो सीनियर्स हैं, जो बड़े हैं, उनको इनकी रहनुमाई करनी होगी। कायद-ए-आज़म का जो शाहीन है, उस ख्वाब को सच करने के लिए सभी को, बड़ों को, बच्चों को, नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा और इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना होगा।